मैकेनिज्म में पता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ होगा, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको क्या मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। हाँ, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिएक्शन का ये पता होना चाहिए कि हमने रिएक्टेंट क्या है, क्या रिएजेंट लिया है और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या किया, पहले 1 मोल यहाँ पे लिया, हम एक एक करके सभी मोल लेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में। तो स्टेप 1 में देखिए हमने अल्कोहल यहाँ पे लिया और PCl3, तो ऐसे Cl के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फोर्स को डोनेट करेगा, लेकिन क्या है ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ZnCl2 था, वो डी ब्लॉक से था, तो उसके पास डी ऑर्बिटल है, तो वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। इसका मतलब फिर अब ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो Cl- यहाँ से निकला। तो देखिए अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, उसने अपने लोन पेयर किसी को डोनेट किया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और H के साथ ऐसे बॉन्ड बना और फॉस्फोरस पे रह गए 2 क्लोरीन। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो क्लोरीन ये निकला था ना, इसमें क्या होता है, मतलब कि बाहर से कोई रिएजेंट नहीं आ रहा, मतलब बाहर से कोई क्लोरीन नहीं आ रहा, जो ये निकला था क्लोरीन फॉस्फोरस से, वही क्लोरीन क्या करेगा, इसमें बैक साइड अटैक करता है। क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब साथ के साथ अटैक हो जाता है। जैसे हमने 11th में पढ़ा था SN1 एंड SN2, तो ल्यूकेस टेस्ट में कार्बोकेटाइन बना था तो वो SN1 था, और ये क्या है SN2। अभी SN1 और SN2 को हम फिर से डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले जब केमिकल रिएक्शन पे हम आएंगे तब उनको फिर से करेंगे। अभी हम क्या करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड से अटैक, वो तो चलो हम एक, अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो उस हिसाब से हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि बैक साइड अटैक है फ्रंट साइड, लेकिन इससे ये तो पता है कि अब ये आर क्या है। यहाँ पे मैंने आर बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा है, जो हम C2H5 लेके चले थे ये उसकी बात हो रही, क्योंकि आर क्या है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Cl यहाँ से आया। तो Cl की इसके साथ फॉर्मेशन होते ही, क्योंकि ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अनस्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन गया, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन है और ये OH, और ये C2H5 और Cl ने क्या बना लिया, C2H5Cl। तो देखिए ये जो 3 मोल थे उनमें से 1 मोल यहाँ पे बन गया। अब स्टेप 2 में यहाँ पे देखिए, स्टेप 2 में हमने सेकेंड अल्कोहल लिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 थे, तो सेकेंड, अब मैकेनिज्म सेम चलेगी। ये जो PCl दो यहाँ पे Cl2 और ये OH, ये हम वहीं से लेके चलेंगे, लेकिन अल्कोहल एक न्यू आ गया है सेकेंड मोल। तो